जब भगवान श्री कृष्ण लगभग 125 वर्ष के हो गए, तब उनसे मिलने के लिए ब्रह्मा शिव आदि देवगण आए द्वारका में। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, जब आप भूतल पर आए थे तो आपने अपने अवतार की आयु 125 वर्ष निश्चित की थी, जो अब पूर्ण होने वाले हैं। आप तो स्वराट हैं, परम स्वतंत्र हैं, आप चाहे तो अपनी आयु बढ़ा भी सकते हो संसार में, किंतु हमारा तो निवेदन इतना था कि जब आप अपने परम धाम जाओ तो हमारे लोकों में भी अपने चरण चिन्ह डाल करके जाना, हमारे लोकों को भी पवित्र बना के जाना। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अवश्य मैं शीघ्र ही अपने यदुवंश का संवरण करूंगा। पहले यदुवंश का संहार करूंगा, उसके बाद परमधाम आऊंगा। अब भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से दुर्वासा आदि ऋषि मंडली द्वारका में एक विशेष प्रकार का यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए आए। अब श्री कृष्ण पुत्र सांब, जो जाम्बवती का पुत्र था, उसने उन ऋषियों की परीक्षा करनी चाहिए। शरारत करी उनके साथ, अपने आप को एक स्त्री का चोला पहनाया, और स्त्री का भी गर्भवती स्त्री का गोदड़ आदि भर लिया पेट के ऊपर, गर्भवती स्त्री, और घूंघट निकाला। साथ में कुछ यादव बालकों को ले लिया, जाकर के ऋषियों को प्रणाम किया। यादव बालकों ने कहा, हे ऋषियों, आप सब तो त्रिकालदर्शी हैं, ये अबला गर्भवती है, इसका संसार में कोई नहीं, पति भी मर चुका, परिवार भी नहीं है, ये जानना चाहती है कि इसके गर्भ से पुत्र का जन्म होगा या पुत्री का। तो दुर्वासा आदि ऋषियों ने एक स्वर से कहा, इसके पेट से मूसल निकलेगा और वो मूसल सारे यादवों का नाश करेगा। हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार। तो सामने फटाफट स्त्री की ओढ़नी हटाई, हे ऋषियों क्षमा कर दो, मैं तो आप लोगों को परीक्षा करने के लिए आया था, मुझसे भूल हो गई, आपके चरणों में अपराध हो गया। बोलो, अब तो शाप दे दिया, अब तो ये मूसल यादवों का संहार ही करेगा। अब सांब ने जब गोदड़ हटाया तो वहां से मूसल का टुकड़ा निकला, वो जाकर के उग्रसेन जी को दे दिया। पूरी घटना बताई। उग्रसेन जी ने कहा, कृष्ण को मत बताना, नहीं तो तुम्हें बहुत डांटे पिटेंगे, तुमने ऋषियों का अपमान किया है, लेकिन मैं कुछ बुद्धि लगाता हूं। तो उग्रसेन जी ने उस मूसल को जो है खूब घिसवाया, उसका चूर्ण बना दिया, और थोड़ा सा टुकड़ा बचा, वो टुकड़ा प्लस वो चूर्ण सब समुद्र में फेंकवा दिया। देखते हैं कैसे यादवों का संहार करेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यादवों के संहार के दो शाप मिल चुके हैं। एक गांधारी से मिला कि मेरी आंखों के सामने सारा यदुवंश नष्ट होगा, दूसरे ने ऋषियों ने दे दिया कि मूसल का टुकड़ा सारे यादवों का नाश करेगा। किंतु न ऋषियों को पता, न उस गांधारी को पता कि ये यादव है कौन। ये यादव तो मेरे नित्य सिद्ध परिकर हैं, जो अजर अमर अजन्मा अविनाशी है,
इनका ना जन्म होता ना मृत्यु होती, तो फिर ये मरेंगे कैसे? तो जो अविनाशी है वो मर नहीं सकते। तो इससे जो है गांधारी का शाप, जो पतिव्रता भी है शिव भक्त भी है, उसका व्यर्थ चला जाएगा। ऋषियों का शाप व्यर्थ चला जाएगा। और जो अविनाशी है वो मरे कैसे? दुविधा उत्पन्न हो गई श्री कृष्ण के आगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने विवश होकर इंद्रजालिक लीला का सहारा लिया। वैसे भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाएं योग माया कृत होती है, वास्तविक होती है, किंतु कभी कभी श्री कृष्ण इंद्रजालिक लीला का भी प्रयोग करते हैं, उसे माया लीला बोलते हैं। तो इंद्रजालिक क्या होता है? इंद्रजालिक मतलब जादूगर। तो जादूगर किसी का सिर काट करके दिखा देता दर्शकों को, और वास्तव में सिर कटता नहीं। तो ये इंद्रजाल विद्या 64 विद्याओं में से एक है, और प्रायः इसका उपयोग राक्षस लोग करते हैं युद्धों में। दो ऐसे उदाहरण है, एक रामायण में और एक भागवत में, जहां पर राक्षसों ने इंद्रजालिक विद्या का प्रयोग किया। रावण ने सीता माता, जो छाया सीता थी, अशोक वाटिका में रहती थी, उसका पातिव्रत तोड़ने के लिए राम जी का एक कटा हुआ सर थाल में सजा करके दिया उपहार रूप में। तो सीता माता ने जैसे देखा हो तो अचेत हो गई, ये तो राम जी का सिर है। तभी जब रावण चला गया तो त्रिजटा ने कहा सीता माता को, अरे ये तो रावण की इंद्रजाल विद्या थी, ये इंद्रजालिक राम थे, ये वास्तविक राम नहीं थे। तुम्हारे रामपति तो वहां पर है, सागर तट पर। तो जैसे रावण ने राम जी का कटा हुआ सर उत्पन्न कर दिया था अपनी इंद्रजालिक विद्या से, अपनी जादूगरी से, इसी प्रकार शाल्व ने भी भगवान श्री कृष्ण को हराने के लिए इंद्रजालिक वसुदेव रच दिया। श्री कृष्ण के पिता का नाम वसुदेव। तो शाल्व ने आक्रमण किया था द्वारका पर। तो उसने देखा कि श्री कृष्ण मेरे ऊपर भारी पड़ रहे हैं, तो श्री कृष्ण को दुर्बल करने के लिए मानसिक रूप से शाल्व ने इंद्रजालिक वसुदेव रच दिया, और अपने विमान पर चढ़ा करके दिखा, कृष्ण देखो तुम्हारा पिता मेरे अधिकार में है, या तो अस्त्र फेंक दो, नहीं तो तुम्हारे पिता का वध कर दूंगा। तो जबकि पिता तो द्वारका में थे नीचे, वसुदेव जी तो ये इंद्रजालिक जो है माया होती है, जिसको राक्षस लोग युद्ध में शत्रुओं को निर्बल करने के लिए करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब यहां इस दुविधा की स्थिति में श्री कृष्ण ने भी इंद्रजालिक विद्या का प्रयोग किया। इसको इंद्रजालिक लीला बोलते हैं। यह लीला वास्तविक नहीं थी। मौशल लीला या यदुवंश संहार लीला जो है इंद्रजालिक लीला है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार मथुरा से सभी यादवों को योग माया के द्वारा भेज दिया था द्वारका में, ऐसा भागवत में लिखा है, और यादवों को पता भी नहीं कि मथुरा से द्वारका आ गए। कब आए? जब जरासंध ने मथुरा को घेर लिया था चारों तरफ से, तब भगवान ने योग माया के द्वारा सबको मथुरा से द्वारका भेज दिया था एक क्षण में ही। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने योग माया का आह्वान किया, हे योग माया, इन सभी द्वारकावासी यादवों को मेरे परम धाम भेज दो। अब वो शरीर बिना मरे दिव्य शरीर सहित परम धाम चले गए सारे यादव, एक की भी मृत्यु नहीं हुई। अब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रजालिक विद्या के द्वारा मायावी यादव उत्पन्न कर दिए, वैसे के वैसे ही। असली वाले तो भेज दिए परम धाम में, और इंद्रजालिक यादव उत्पन्न कर दिए अपनी माया से, जो देखने में बिल्कुल वैसे रूप शक्ल के थे। अब संसार ने क्या सोचा कि यादव तो यही है, अब असली यादव तो जा चुके परम धाम, और नकली यादव यहां धरती पर थे, इंद्रजालिक वास्तविक नहीं थे जो। अब भगवान श्री कृष्ण ने सभी इंद्रजालिक यादवों से कहा,
हे यादवों, ये द्वारिका अब सुरक्षित नहीं रही। आज से 7वें दिन ये सागर में डूब जाएगी। इसलिए आप सभी इस द्वारका से निकलो। यादवों पर संकट है और अपने अपने अस्त्र शस्त्र भी समुद्र में फेंक दो और वहां प्रभास क्षेत्र में जाकर तुम यज्ञ करो, अपने पापों का प्रायश्चित करो। तो सभी इंद्रजालिक यादव चल दिए। वहां से प्रभास क्षेत्र में जाकर के यज्ञ किया। अब यज्ञ में से देवता प्रकट हुए और देवता लेकर के आए मदिरा का कलश, मैरेय नाम की मदिरा। अब यहां इस वर्णन को पढ़ करके भागवत में लोग सोचते हैं देवता मदिरा लेकर के आए, साथ देवता मदिरा पीते होंगे। अरे भाई, ये इंद्रजालिक लीला है, वास्तविक देवता नहीं आया कोई भी, ना यज्ञ हो रहा था। वो यज्ञ भी काल्पनिक था, यज्ञ भी इंद्रजालिक था। जो देवता आया वो भी इंद्रजालिक था, इसलिए तो मदिरा लेकर आया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर उस मैरेय नाम की मदिरा को यादवों ने पिया। उस मायावी मदिरा को मायावी यादवों ने पिया। पी करके सबको एक दूसरे में एक दूसरे का शत्रु दिखाई देने लगा और वो एक दूसरे को मारने लगे घूसों से। लड़ते लड़ते जो है सागर के तट तक पहुंचे और वहां पर एरका नाम की घास खड़ी थी, जो यमुना के तट पर पटेरा जिसे बोलते हैं, तो तलवार जैसा दिखता है। तो वो एरका कैसे उगी थी? उस मूसल के चूर्ण से। अब जैसे ही उन मायावी यादवों ने वो घास देखी तो उनको दिखाई दी ये तो तलवार है, और जैसे वो घास उखाड़ी वो तलवार ही बन गई। तो ऐसा कुछ नहीं बना, वो भी मायावी ही तलवार थी। इंद्रजालिक यादव, इंद्रजालिक की तलवार उत्पन्न हुई वे, और सबने तलवारें ले ली और आपस में एक दूसरे को काट काट कर मर गए। कोई नहीं बचा और सब श्री कृष्ण की आंखों के आगे मरे। इससे गांधारी का शाप भी सिद्ध हो गया, सत्य हो गया, और भगवान श्री कृष्ण के यादव भी परम धाम पहुंच गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गांधारी का शाप भी सत्य हो गया और दुर्वासादि ऋषियों का भी। अब भगवान श्री कृष्ण से अनुमति लेकर के बलराम जी परम धाम जाते हैं। उनके भीतर से अनंत शेषनाग प्रकट होता है। वह अनंत शेषनाग क्षीर सागर में चला जाता है और भगवान बलराम सशरीर परम धाम चले जाते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, जैसे धरती पर आए थे उसी रूप में, और उद्धव जी को और मैत्रेय ऋषि को श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश देना शुरू कर दिया। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी, वो भगवत गीता कहलाती है, वैसे श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भी गीता सुनाई, वो उद्धव गीता कहलाती है। तो एक अर्जुन गीता है, एक उद्धव गीता है। अर्जुन गीता में जो विषय अधूरे रह गए थे वो भगवान ने उद्धव गीता में पूरे कर दिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बड़ी गीता सुनाई भगवान ने, उपदेश दिया उद्धव जी को। उसका जो सार सर्वस्व है मैं आपको 2 श्लोकों में सुनाता हूं। पूरे 11वें स्कंद में उद्धव गीता का ही विस्तार है। 11, 14, 20, 21। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 20वां श्लोक और 21वां श्लोक ये उद्धव गीता का सार श्लोक है। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव,
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता न साधयति माम योगो। हे उद्धव, योग से, ध्यान योग से, हठ योग से मेरी प्राप्ति नहीं होती। न सांख्यम, ज्ञान मार्ग से भी मेरी प्राप्ति नहीं होती। धर्म, वर्णाश्रम धर्म जो 8 प्रकार के हैं उनका पालन करने से भी मेरी प्राप्ति नहीं होती। न स्वाध्याय, और वेद आदि का स्वाध्याय करने से भी मेरी प्राप्ति नहीं होती। तपह, कठोर से कठोर तप करने से भी मेरी प्राप्ति नहीं होती। त्यागो, और बड़े से बड़ा त्यागी बनने से भी मेरी प्राप्ति नहीं होती। यथा भक्तिर्ममोर्जिता, मुझे तो केवल मेरी भक्ति ही वश में करती है। भक्ति के अतिरिक्त मैं किसी और साधन से, किसी और उपाय से वश में नहीं होता, प्राप्त नहीं होता। तो यहां भगवान ने योग को अपनी प्राप्ति के लिए अनुपयुक्त कह दिया। भले संसार में जितना मर्जी योग के डंके बजे तो स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, मानसिक शांति के लिए अच्छे हैं, किंतु भगवत प्राप्ति के लिए वो पर्याप्त नहीं है। सांख्य ज्ञान, ब्रह्म निर्गुण निराकार का जो ज्ञान है, उससे भी भगवान कहते मेरी प्राप्ति नहीं। धर्म, वर्णाश्रम धर्म जो वेद शास्त्रों में भरे पड़े हैं, ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, वैश्य का धर्म, शूद्र का धर्म, ब्रह्मचारी का धर्म, गृहस्थ का धर्म, वानप्रस्थी का धर्म, सन्यासी का धर्म, इनसे भी भगवान कहते मेरी प्राप्ति नहीं होती। न स्वाध्याय, कोई सोचे कि मैं वेद शास्त्रों में खूब अध्ययन कर लूंगा उससे मिल जाएंगे, उससे भी नहीं मिलते। न तप, कोई कठोर से कठोर तप, व्रत इत्यादि करने से भी भगवान कहते नहीं मिलता मैं। त्यागो, कोई बड़े से बड़ा त्यागी बन जाए तो भी मैं नहीं मिलता उससे। मैं तो केवल भक्ति के द्वारा ही मिलता हूं। इसका अर्थ हुआ कि भक्ति एक अलग वस्तु है और योग, ज्ञान, वर्णाश्रम, धर्म, स्वाध्याय, तप और त्याग अलग चीजें हैं। तो भक्ति क्या है? भक्ति के विषय में कहा गया, ऋषिकेशम सेवनम भक्तिर उच्यते, नारद पांचरात्र। इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण की सेवा करने का नाम भक्ति है। श्री राम, श्री विष्णु की सेवा करने का नाम भक्ति है। और ये भक्ति 9 प्रकार से होती है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। इन 9 प्रकार की भक्ति में भी पहली 3 प्रमुख हैं। श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, स्मरण भक्ति। इन 3 में भी पहली 2 प्रारंभिक भक्तों के लिए है और तीसरी जो है उच्च कोटि के भक्तों के लिए है। स्मरण भक्ति जो है उच्च कोटि के भक्ति कर सकते हैं, साधारण अज्ञानी भक्त नहीं कर सकते। तो श्रवण कीर्तन भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है सामान्य लोगों के लिए। तो श्रवण भक्ति का अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीलाओं को सुनना। कीर्तन भक्ति क्या है? भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीलाओं का उच्चारण करना। अब ये दोनों भक्ति कंबाइंड है हरि नाम के जप में। जब जपते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये उच्चारण हो गया कीर्तन। और ये सुन भी रहा है तो श्रवण, तो ये हो गया नाम श्रवण। ऐसे ही रूप श्रवण, गुण श्रवण कीर्तन, लीला श्रवण कीर्तन। तो नाम श्रवण कीर्तन, रूप श्रवण कीर्तन, गुण श्रवण कीर्तन, लीला श्रवण कीर्तन, तो ये प्रमुख भक्ति है। तो इसके द्वारा श्री कृष्ण प्राप्त होते हैं, इन सब बाहरी चीजों से नहीं होते। योग से, ब्रह्म ज्ञान से, वर्णाश्रम धर्म से, स्वाध्याय तप त्याग से नहीं होते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगले श्लोक में कह रहे हैं, भक्त्या हमें किया ग्राह्य, श्रद्धायात्मा प्रिय सताम, भक्ति ही पुनाति मन्निष्ठा, श्वापाकानपि संभवात।
भक्त्या अहम एकिया ग्राह्य, हे उद्धव मैं तो अनन्य भक्ति के द्वारा ही मिलता हूं। फिर कंडीशन लगा दिया अनन्य, जैसे भगवान ने गीता में लगाई थी सर्वधर्मान् परित्यज्य। भक्तया अहम एकिया ग्राह्य, मैं तो एकमात्र अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होता हूं। एकाकी भक्ति, अनन्या भक्ति, केवला भक्ति के द्वारा ही मिलता हूं। भक्ति ही पुनाति मन्निष्ठः श्वापाकान भी संभवात। मेरी भक्ति का प्रताप क्या है उद्धव? यदि कोई चंडाल कुल में जन्मा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो 4 वर्ण होते हैं। इन वर्णों से नीचे होते वर्णेतर, चांडाल, यवन, मलेच्छ इत्यादि बहुत सारी मनुष्यों की जातियां हैं। तो उन्हें बोलते वर्णेतर, जिनके पास किसी प्रकार का वैदिक शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है। तो जो वर्णेतर हैं उनमें से भी सबसे निम्न कोटि का होता है चांडाल, जो कुत्ता खाते हैं। तो सबसे निम्न कोटि का हुआ चांडाल। श्वपाकान अपि संभवात। यदि कोई चांडाल कुल में भी जन्मा है और वह निष्ठा पूर्वक मेरी भक्ति करता है, पुनाति, वह अपने चांडाल कुल में जन्म होने वाले पाप से पवित्र हो जाता है, वह निष्पाप हो जाता है, वैष्णव बन जाता है, मुझे प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को उद्धव गीता सुनाई, जो बहुत लंबी छोड़ी है, उसमें तो कई सप्ताह हो सकते हैं, इतनी बड़ी है। अब भगवान ने उद्धव जी को कहा, तुम उद्धव बद्रीनाथ जाओ और वहां ज्ञानियों ध्यानियों के बीच में भक्ति का प्रचार करो। उद्धव जी चले गए। मैत्रेय ऋषि को कहा, मैत्रेय जी आप हरिद्वार में विदुर जी को ये भागवत का संदेश सुना देना। अब भगवान श्री कृष्ण वहां बचे अकेले। अब भगवान श्री कृष्ण के भीतर से जो भी प्रविष्ट हुआ था, अब सब निकल गए। श्री कृष्ण के भीतर जब परमधाम से आए थे तो श्री राम प्रवेश कर गए थे, तो श्री राम उन श्री कृष्ण में से निकल करके अपने साकेत धाम चले गए। नरसिंह भगवान प्रवेश हुए थे तो नरसिंह भगवान भी चले गए। वामन भगवान प्रवेश हुए थे, वो भी चले गए। वराह भगवान प्रवेश हुए थे, वो भी चले गए। कूर्म भगवान प्रवेश हुए थे, वो भी चले गए। और क्षीरोदक साई विष्णु प्रविष्ट हुए थे, वो भी निकल करके क्षीर सागर में चले गए। अकेले बचे कृष्ण। अब श्री कृष्ण ने अपने अपने शंख चक्र गदा पद्मों को भी पार्षद देह देख पार्षद रूप बना करके उनको भी परमधाम भेज दिया। अब चारों हाथ खाली और एक पीपल के पेड़ के नीचे एक पैर पर बाएं पैर पर दाएं पैर रख करके लेट गए। प्रतीक्षा करने लगे जरा नाम के बहेलिए की, जिसने अपने तीर में मूसल का टुकड़ा जोड़ रखा था। तो जरा की प्रतीक्षा नहीं हो रही थी, प्रतीक्षा हो रही थी मूसल के टुकड़े की, क्योंकि मूसल के टुकड़े को शाप था यादवों का नाश करने का। और श्री कृष्ण जो है ऋषियों को सम्मानित करना चाह रहे थे। उन्होंने यादवों को तो इंद्रजालिक बना दिया, किंतु स्वयं इंद्रजालिक नहीं बने कि अपने आप चले गए और अपना इंद्रजालिक रूप वहां तीर लग गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। भगवान साक्षात रूप से रहे। तो इसलिए उन्होंने साक्षात रूप से ही उस मूसल के टुकड़े को स्पर्श पाना था। जैसे इंद्रजालिक यादवों को वो एरका नाम के घास जो तलवार बनी थी उसका स्पर्श पाना था। तो अब वो मूसल का टुकड़ा मछली ने निकला था, भागवत में लिखा है। मछली को एक शिकारी ने जब चीरा, उसके भीतर से मूसल का टुकड़ा निकला चमकीला, उसको उसने जरा नाम के बहेलिए को दे दिया। उसने वो टुकड़ा अपने तीर में जोड़ लिया। अब जरा नाम का बहेलिया वहां शिकार खेलने के लिए आया और भगवान श्री कृष्ण के लाल लाल चरणों को हिरन की जिह्वा समझ करके उसने दूर से तीर चलाया। अब वो तीर लगा या नहीं लगा ऐसा भागवत में कोई उल्लेख है नहीं, किंतु शब्द तात्पर्य प्रमाण से इसका निर्णय करते हैं। भागवत में नहीं लिखा कि श्री कृष्ण के चरणों में तीर लगा, जरा ने तीर चलाया ये लिखा है,
किंतु श्री कृष्ण के चरण बिंद गए ऐसा नहीं लिखा। अब हम निर्णय करते हैं कि वो तीर लगा नहीं लगा, कैसे करेंगे? शब्द तात्पर्य से। जब जो कोई विचार श्लोकों के रूप में, शब्दों के रूप में ना हो, तो शब्दों के तात्पर्य से विचार करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा ममाई वांशो जीव लोके, सब जीव मेरे अंश हैं। तो श्री कृष्ण के अंश है सब जीव आत्माएं। और गीता में भगवान ये भी कह रहे ननन छिंदंति शस्त्राणि ननन दहति पावका न चैनम कलिदंत्यापो न शोषति मारुता। किन आत्माओं को, जो जीव हैं, इनको अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र छेद नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, जल गला नहीं सकता। तो जब श्री कृष्ण के अंश को शस्त्र छेद नहीं सकता तो श्री कृष्ण को कैसे छेद देगा? तो श्री कृष्ण का छेदन संभव नहीं है। दूसरी बात, भागवत के महात्म्य में भी और भागवत में भी बार बार कहा गया श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है। अब जो सच्चिदानंद स्वरूप होता है उसको पांच भौतिक तत्व नहीं होते, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जिसमें पांच भौतिक तत्व नहीं होते उसमें रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ये सप्त धातु भी नहीं होती, छह विकार भी नहीं होते सच्चिदानंद शरीर में। तो जब भगवान के शरीर में न हड्डी है, न मांस है, न रक्त है, तो भेदन कैसे होगा? इसलिए श्री कृष्ण के चरणों का भेदन नहीं हो सकता। दूसरी बात, कूर्म पुराण में कहा गया है देहे देहि विभागश्च नेश्वरे विद्यते क्वचित। भगवान का शरीर और भगवान की आत्मा में कोई पार्थक्य नहीं होता। जैसे मनुष्य की आत्मा अमर है और शरीर जो है नश्वर है, दोनों अलग अलग है। तो भगवान का शरीर और आत्मा दोनों एकमेक है। उनकी आत्मा ही उनका शरीर है, उनका शरीर उनकी आत्मा है। तो इसलिए जब किसी की आत्मा छेदी नहीं जा सकती तो श्री कृष्ण का शरीर कैसे छेदा जा सकता है? वो सच्चिदानंद स्वरूप है। कालिया नाग के सैकड़ों फन भी जब श्री कृष्ण के चरणों का छेदन नहीं कर सके, श्री कृष्ण दावानल पान कर गए वन की अग्नि, उससे वो जले नहीं, तो श्री कृष्ण का छेदन एक तीर कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों का छेदन नहीं हुआ। अगर कोई कहता है तो अज्ञानी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किंतु वो जरा नाम का बहेलिया डर गया। कि हे प्रभु मुझे क्षमा करो, मैंने आप पर बाण चला दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा यह सब मेरी इच्छा से हुआ है। तुम्हारे इस तीर में मूसल का टुकड़ा है, ये ऋषियों का शाप था, इसका मान रखना था। इसलिए तुम यहां तक आए मेरी इच्छा से और तुमने मेरा साक्षात दर्शन कर लिया, इसलिए जाओ तुम सशरीर वैकुंठ जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस जरा नाम के बहेलिए को सशरीर वैकुंठ भेज दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब भगवान श्री कृष्ण ने स्वधाम गमन का निर्णय लिया और श्रीमद् भागवत में भी ऐसा स्पष्ट लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण सशरीर गए। जैसे यादव सशरीर गए, जैसे गोलोकनाथ श्री कृष्ण वृंदावन से सशरीर गए, ऐसे भगवान श्री कृष्ण भी सशरीर गए। 11वें स्कंद के 31वें अध्याय का 6वां श्लोक श्री सुखदेव जी कहते हैं लोकाभिरामाम स्वतनुम धारणा ध्यान मंगलम योग धारणयाग्नया दग्ध्वा धामाविशत स्वकम। लोकाभिरामाम स्वतनुम, श्री कृष्ण का जो दिव्य देह है वो लोक अभिराम है, अर्थात समस्त मनुष्यों के लिए, समस्त संसार के लिए आकर्षक है। श्री कृष्ण का जो रूप है वो सर्वाकर्षक है। और बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े भक्त अपने ध्यान में श्री कृष्ण के उस दिव्य शरीर का, दिव्य देह का ध्यान करते हैं। तो हे परीक्षित, ऐसा दिव्य देह भगवान का भगवान इस संसार में कैसे छोड़ सकते हैं? योग धारणया अग्नया दग्ध्वा,
संसार में सामान्य अग्नि से भी ज्यादा तीक्ष्ण होती है योग धारणा वाली योगियों की अग्नि। योग धारणया अग्नया अदग्ध्वा, योग धारणा वाली अग्नि भी श्री कृष्ण के शरीर को नहीं जला सकती, तो सामान्य अग्नि तो क्या जला सकती है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का दिव्य विग्रह है, दिव्य सच्चिदानंद शरीर है। और भगवान श्री कृष्ण उस दिव्य सच्चिदानंद शरीर सहित धामाविशत स्वकम, अपने परम धाम प्रवेश कर गए। तो कौन कहता है श्री कृष्ण की मृत्यु हुई? ये सब आसुरी वृत्ति के लोगों के विचार है। जैसे चील कौवे आकाश में जब उड़ते हैं तो कोसते रहते हैं कि गाय मर जा, गाय मर जा, गाय मर जा। तो चील कौवों के कोसने से जैसे गाय नहीं मरती, वैसे ही श्री कृष्ण के विरोधी जो श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, उनके चिल्लाने से कि कृष्ण मर गया, भील ने तीर मार दिया, श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई, तो उनको चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। श्री कृष्ण अविनाशी हैं, सशरीर आए थे और सशरीर अपने परम धाम चले गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और देवताओं ने श्री कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा करी। ववृषो पुष्प वर्षाणि विमानावलिभिर्नभ कुर्वन्ति संकुलम राजन भक्तया परमया युतः। विमानों की श्रेणी लेकर के, विमानों का समूह लेकर के आकाश में देवता एकत्रित हुए और ववृषो पुष्प वर्षाणि, श्री कृष्ण के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। दिवि दुंदुभयो नेदुपेतु सुमनश्चखात, आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, स्वर्ग में पुष्पों की वर्षा हो रही थी। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण दिव्य सच्चिदानंद देह सहित अपने परम धाम गए और उन देवताओं के लोकों में भी कुछ क्षण रुक करके अपने परम धाम गए। किंतु जब श्री सुखदेव जी ये भगवान श्री कृष्ण के सब धाम गमन, परम धाम गमन की लीला सुना रहे थे कि उस शरीर गए, तो परीक्षित जी ने चेहरे पढ़ लिए। किसके? उन ऋषियों के जो सुखदेव जी के श्रोता रूप में बैठे थे। वहां 4 प्रकार के श्रोता बैठे थे, कर्मी ऋषि, ज्ञानी ऋषि, ध्यानी या योगी ऋषि और भक्त ऋषि। तो जो भक्त ऋषि थे वो तो बड़े आनंद में थे कि श्री कृष्ण सशरीर चले गए, सशरीर आए थे। और जो कर्मी ज्ञानी ध्यानी थे उनके बात पची नहीं। ऐसे कैसे संभव है? शरीर त्यागी बिना कोई कैसे जा सकता है? तो परीक्षित जी ने जब उनके चेहरे पढ़ लिए कि ये संशय में है, तो परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, जब श्री कृष्ण भगवान थे तो उन्होंने यदुवंश के संहार को रोका क्यों नहीं? अपने प्रिय यादवों को मरने से बचाना चाहिए था। यदुवंश के संहार को क्यों नहीं रोक सके? अगर नहीं रोक सके तो फिर वो भगवान कैसे? भाई अपने यादवों को मरते हुए देखा उन्होंने, तो क्या वो भगवान नहीं थे? तब श्री सुखदेव जी ने 11:31-12वें श्लोक में इसका भी उत्तर दे दिया। मृत्येन यो गुरुसुतम यमलोकनीतम त्वाम चानय चरणद परमास्त्र दग्धम जिज्ञेयन्त कांतकमपीश शावनीशः किम स्वावने स्वर्णयन मृगयुम सदेहम। हे परीक्षित, ये तुम्हारे मन में कैसा संशय आ गया? मृत्येन यो गुरुसुतम यमलोकनितम। अरे श्री कृष्ण का जब गुरु पुत्र मर गया, उसकी आत्मा यमलोक चली गई, उसका शरीर पंचजन राक्षस खा गया, तो भगवान श्री कृष्ण यमलोक से अपने गुरु पुत्र को ले आए यमराज के पास से। त्वाम चाने चरण दह परमास्त्र दग्धम, जब तुम अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम्हारा शरीर जल गया था, तुम मर चुके थे,
किंतु जिन श्री कृष्ण ने तुम्हारी माता उत्तरा के गर्भ में जाकर के तुम्हें पुनर्जीवित कर दिया, जिज्ञांतकांतकम पीशम सावनिश, और कालों के भी काल महाकाल के ईश्वर महाकालेश्वर शिव को भी जिन्होंने युद्ध में पराजित कर दिया, और मृगयुम सदेहम, और शिकारी को जरा नाम के बहेलिए को भी जिनको सदेहम सशरीर परम धाम भेज दिया, उसको मरने नहीं दिया। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण क्या अपने यादवों को मरने देंगे? नहीं मरने देंगे। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने वास्तविक मूल यादव तो पहले ही योग माया के द्वारा परम धाम भेज दिए थे। धरती पर जो मरे वो तो इंद्रजालिक यादव थे, वो मरे थे। इसलिए श्री कृष्ण ने वो जानबूझ करके 2 शापों को सत्य करने के लिए वो इंद्रजालिक लीला रची थी। तो जो यदुवंशी मारे गए वो यदुवंशी नहीं थे, इंद्रजालिक यदुवंशी थे। वास्तविक यदुवंशी तो परम धाम चले गए थे। तो जो भगवान श्री कृष्ण यमलोक से गुरुपुत्र को ला सकते हैं, तुम्हें ब्रह्मास्त्र के द्वारा मारे जाने पर भी पुनर्जीवित कर सकते हैं, कालों के काल महाकालेश्वर शिवी को भी युद्ध में पराजित कर सकते हैं, और अपने ऊपर ही आक्रमण करने वाले जरा नाम के बहेलिए को सशरीर परम धाम भेज सकते हैं, मोक्ष दे सकते हैं। तो ऐसे जो अपने ऊपर आक्रमण करने वाले जरा को भी सशरीर भेज दिया, मरने नहीं दिया, वो यादवों को मरने देंगे क्या? उन्होंने यादवों को मरने नहीं दिया। वो सब योग माया के द्वारा पहले ही परम धाम चले गए थे। धरती पर तो इंद्रजालिक यादव लड़े थे, मायावी यादव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।